मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब हैं, उनका भी लंबा अनुभव है। मैं उनसे पूछता हूं, अनुज जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हम लोग मान के तो चल रहे थे कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, 2 अप्रैल की तारीख भी आ गई थी, लगा था कि चलो ऐलान कर दिया कि टैरिफ लगाएंगे तो मार्केट उसको मान के चलेगा, ठीक है लगा दिया। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आया तो बड़ा ही खतरनाक है। देखिए लक्ष्मण जी, बचपन में हमें कहते थे कि चलो बच्चे के हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा झुंझुना पकड़ाएगा, झुंझुना बजाएगा, थोड़ी देर चुप हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप बच्चे को झुनझुने की जगह अगर कांच का ग्लास हाथ में दे देंगे उसके, और अगर वो बहुत सही उसके बाद एग्जाम्पल उसको दिया आपने। तोड़ेगा हाँ। तो नुकसान तो होगा। तो इस समय यही हुआ है कि एक आपने किसी को झुनझुने के बजाय कांच का ग्लास दे दिया है, उसने वो तोड़ दिया है। अब वो उस पर जो लोग वहां पर चल रहे थे उनको चोट लग रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुद रियलाइज हो जाएगा 6 महीने के अंदर कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का है। आप देखिए, सबसे ज्यादा वेल्थ किसी कम हुई है? उनके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं एलन मस्क, सबसे ज्यादा उनका लॉस हुआ है। उसके अलावा आप देखिए एप्पल का मार्केट कैप देखिए, आप यूएस में देखिए किस तरीके की का हाहाकार मचा हुआ है। कोविड के बाद पहली बार इस तरीके की डिक्लाइन आई है। अब जब यूएस मार्केट इस तरीके से गिरेंगे और ग्लोबल रिसेशन का रिस्क होगा तो बाकी मार्केट गिरेंगे। नियर टर्म में इसमें कोई डरने की बात नहीं है और ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि ग्लोबल मार्केट का असर हमारे ऊपर कुछ टाइम तक रहता है और उसके बाद हमारी मार्केट चलती है अपने फंडामेंटल्स पर। हमारा एक अर्निंग सीजन खड़ा है, अगर ये अर्निंग सीजन बेकार रहा तो हमारी मार्केट गिरेगी, चाहे ट्रंप टैरिफ लगाए या ना लगाए। लेकिन अगर ये अर्निंग सीजन अच्छा रहा तो चाहे ट्रंप टैरिफ लगाए या ना लगाए, हमारी मार्केट चलेगी। और 6 महीने के अंदर मेरा ये मानना है कि सारे टैरिफ रिवर्स होंगे, हो सकता है उससे पहले ही रिवर्स हो जाए। हालांकि इस अर्निंग सीजन पे मैं बातचीत आगे चल के करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने मुद्दा छेड़ दिया तो मैं एक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो अर्निंग सीजन की बात कर रहे हैं ना, पहले भी लोग कहा करते थे Q3 आएगा तो देखा जाएगा, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, Q3 अच्छा नहीं आया, अब Q4 की बात की जा रही है। मेरा सवाल ये कि अगर Q4 अच्छा आ भी जाता है तो मार्केट उससे खुश हो जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि Q4 में तो यूएस वाले फैक्टर को नहीं लिया गया होगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और उसमें आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मार्केट थोड़ा सा अर्निंग्स को, इस बार की अर्निंग्स को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेगा। क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर रहा जनवरी टू मार्च, वो पूरा का पूरा विदाउट टैरिफ वाला क्वार्टर था। और आगे जाते हुए यूएस, देखिए आईटी कंपनियों की दिक्कत और हमारी जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंपनियां, उनमें ज्यादातर की दिक्कत ये नहीं है कि टैरिफ लगने से अर्निंग्स हिट होंगी, क्योंकि टैरिफ तो सब पे लगे हैं, तो कंपेटिटिवनेस तो हमारी फिर भी उनके मुकाबले ज्यादा है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर यूएस की मार्केट खुद एक मंदी में जा रही है तो वहां पर वो खर्चा करना कम कर देंगे, तो उससे आईटी सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ हद तक आपकी ये बात सही है कि जो अर्निंग्स हैं वो एक्स ऑफ आईटी मार्केट इस बार देखना शायद ज्यादा पसंद करेगा, कुछ हद तक एक्स ऑफ फार्मा भी। उसके अलावा जो प्योरली डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उनकी अर्निंग्स पर मार्केट इस बार ज्यादा तवज्जो देगा। इसके लिए मैं कह के चल रहा हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल एक सेक्टर है जिस पर आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए इस क्वार्टर में। एक चीज और कि दरअसल अभी सुदीप जी से बात हो रही थी, हालांकि मैं चाह रहा था कि शो में चल के आखिर के हिस्से में हम लोग बताते हैं कि लोग क्या करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पैसा लगाना है ना वो अभी रुक जाए, अभी बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है। आप भी सहमत है इससे? देखिए, पहले उनके लिए जो जो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो आसान है, आप मंडे से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, आपने अगर अब तक नहीं किया है तो। भारतीय बाज़ारों में इस समय जिस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं वहाँ पे डर का माहौल तो है ही। कल की क्लोजिंग भारतीय बाज़ारों में काफ़ी नेगेटिव थी, लेकिन सबकी नज़रें थी अमेरिकी बाज़ारों पर कि टैरिफ बढ़ाने के बाद और चाइना की तरफ से उसका उल्टा जो निर्णय है वो लेने के बाद अमेरिकी बाज़ारों के क्या हाल होंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डाउ जोन्स में करीब 5% तक की गिरावट, नैस्डैक में 5.5% तक की गिरावट और सेंसेक्स यानी कि S&P 500 में 6% तक की गिरावट जो देखने को मिल रही है, उससे सारा बाजार थर्राया हुआ है। अमेरिकी बाज़ारों के हालात बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो तो डाउ जोन्स करीब 2200 पॉइंट की गिरावट, S&P में 350 पॉइंट की गिरावट, नैस्डैक में करीब 1000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप देख रहे हो कि कोरोना में भी ऐसे हालात नहीं हुए जैसे हालात अभी अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। सारा मूड माहौल अमेरिकी बाज़ारों का सहमा हुआ है, लेकिन इससे कुछ हद तक भारतीय बाज़ारों को कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ नेगेटिव जो इंडिकेशन है वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर के लिए भी कुछ नेगेटिव चीज़ें बनी हैं। उसके अलावा आईटी सेक्टर पूरी तरह से हालात बिगड़ते हुए वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यदि ऐसा ही कुछ चलता रहा तो अमेरिकी बाज़ारों के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। उससे मंदी का जो दौर है वो आने की
संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। जैसा कि पहले भी हम लगातार बात कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है, तो इसका असर जो है थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं FIIs वहाँ से माल निकाल कर चाइना और फ्रांस में इन्वेस्टमेंट करते नज़र आ रहे थे कुछ दिन पहले। FIIs की तरफ से भी भारतीय बाज़ारों में यह महीना देखें तो करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग पिछले 4 सेशन में वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं करीब 3,500 करोड़ की सेलिंग 4 अप्रैल को भी FIIs द्वारा देखने को मिली है। वहीं DIIs तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यदि FIIs की बाइंग भारतीय बाज़ारों में एक बार आना चालू होती है तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस जो है मिलते हुए नज़र आएंगे। भारतीय बाज़ार फिलहाल 22,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यदि 22,800 टूटता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए दिक्कत बनेगी। 650 22,500 तक बाजार आता हुआ दिखाई फिर देता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। बैंक निफ्टी में जो है सभी चीज़ें पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। ये जो गिरावट है वो शुक्रवार को इतनी देखने को नहीं मिल रही थी। थोड़ा एंड में जो है बाजार संभलता हुआ दिखाई जब नहीं दे रहा था, उसके बाद ये गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यदि बैंक निफ्टी 52,070 52,050 के लेवल पार कर लेता है तो एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी नज़रें जो है भारतीय बाज़ारों पर अब रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन और यदि करेक्शन होता है, बाज़ार कंसोलिडेशन में रहता है तो वो अच्छा रहेगा। और जब रिवर्सल आएगा भारतीय बाज़ारों में तो वो एक काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए नजर आएगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।